फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू लिवरेज. सो अभी तक हमने लिवरेज में क्या करवाया था? लिवरेज में अभी तक हमने तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए थे. ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एज वेल एज कंबाइंड लिवरेज. और उसके मैंने क्या किए? क्वेश्चंस भी सोल्व कराए थे, प्रैक्टिस भी कराई थी. अब जितनी भी क्लास होंगी अब हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे. हर मेथड की प्रैक्टिस करेंगे. जिस मेथड से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जिस प्रकार से क्वेश्चन को ये पूछ सकते हैं, वो सारे हम मेथड से क्या करेंगे? क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे. यहीं पर सब कुछ सारी प्रैक्टिस यही करेंगे. ओके. सो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें. और खुद भी प्रैक्टिस करनी है घर पर. ये नहीं कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ, आपने देख लिया बस हो गया. जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ भी समझ नहीं आएगा. ये ध्यान रखना है. तो फर्स्ट यू ऑल्सो नीड टू डू प्रैक्टिस एट होम. ओके, ऑन योर सेल्फ. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछो, वो डाउट मैं क्लियर करूंगा आपका. ओके, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ध्यान रखना है. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये अच्छा क्वेश्चन है. अब इसमें तुम्हें क्या एडवाइस देना है, कौन सा प्लान अच्छा रहेगा इसमें. ओके, विच प्लान इज बेटर फॉर अ कंपनी. सो लेट्स सी. You are given to financial plan of a company which has two financial situations. The detailed information are under. देखो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर? टू फाइनेंशियल प्लान्स की बना है. आपको उसमें से बताना है, दो सिचुएशंस होंगी, उसमें से बताना है विच वन इज गुड फॉर यू. ओके, तुम्हें सजेस्ट करना है, अपने क्लाइंट को बताना है कि उसके लिए कौन सा प्लान बेटर रहेगा. ओके. अब क्या लिखा देखो. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 10,000 यूनिट. ओके, 10,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है. और क्या लिखा? एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. और लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है और सेल कितना कर रहे हैं? 60% ही कर रहे हैं उसका. ओके, तो इसका 60% निकाल लेना. और क्या लिखा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपीज. देन क्या लिखा? फिक्स कॉस्ट लिखा है सिचुएशन ए और सिचुएशन बी. फिक्स कॉस्ट लिखा है अगर सिचुएशन ए और सिचुएशन बी में कितनी है? सिचुएशन ए में 20,000 और सिचुएशन बी में 25,000. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज एज फॉलो. फाइनेंशियल प्लान. देखो दो फाइनेंशियल प्लान है यहाँ पर. XY फाइनेंशियल प्लान है और क्या XM फाइनेंशियल प्लान है. और इक्विटी कितना दिए? इक्विटी से फंड को रेज करें कितना? 12,000 और 35,000 XM से और 12,000 XY से. और दूसरा क्या? और उसमें क्या? डेट का क्या कैसे करें? देखो डेट की कॉस्ट कितने? 12% है. और उसमें देखो X और Y जो है फाइनेंशियल प्लान, उसमें 40,000 रुपए क्या कर रहे हैं? फाइनेंस किसके थ्रू कर रहे हैं? डेट के थ्रू. और इसमें देखो और XM में 10,000. ओके. अब क्या? यू आर required to calculate operating leverage and financial leverage of both plans. अब इसमें तुम्हें ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है और फाइनेंशियल लीवरेज बताना है दोनों प्लान का. बट यहाँ पर देखो क्या लिखा? सिचुएशन अगर कितनी हो जाती है? 20,000 हो जाती है फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है वो. ओके. और सिचुएशन बी के अगर 25,000 हो जाती है तो क्या आएगा इसमें? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज. मतलब कितने इसमें बनेंगे? इसमें प्लान दो है. हर प्लान में कितने बनेंगे? दो कॉलम बनेंगे. दो में एक तो 20,000 फिक्स कॉस्ट है उसमें निकालना है और एक दूसरा क्या है? 25,000 फिक्स कॉस्ट है उसमें निकालना है. ठीक है. तो अब क्या करोगे? पहले देखो इसमें अब हम क्या करेंगे? सेल्स से नहीं निकालेंगे डायरेक्ट. पहले हम क्या कर लेंगे? डायरेक्ट पहले हम कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे. कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. तो यहाँ पर देखो सेल्स पर यूनिट गिवन है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो तो क्या जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. अब 60% इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है. नहीं, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 10,000. और एक्चुअल में प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 60%. 60% उसका करोगे कितना आएगा? 60,000. और जो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया है उसको 60% जितने यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. ओके. तो अब इसे सोल्व करते हैं. पहले तुम वीडियो पॉज करो, खुद पहले करो इसे. ओके. पहले वीडियो पॉज करके खुद करनी है तुम्हें ये आंसर.
तो पहले हमें क्या निकाल लेना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर 30 माइनस में 20 करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया 10 पर यूनिट। ये है कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आया ये। ओके, अब हमें क्या बनानी है, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये है फाइनेंशियल प्लान। ओके, क्या प्लान क्या है इसमें, देखो एक्स और वाई और क्या एक्स और एम। अब इसमें देखो सिचुएशन, दोनों में सिचुएशन 1 और 2 बनेंगी। इसमें बनेगी सिचुएशन, सिचुएशन क्या है इसमें, सिचुएशन ए, ये है ना, क्या था इसमें, देखो लिखा है ना सिचुएशन ए जिसमें 20,000 फिक्स कॉस्ट है और सिचुएशन बी में कितने 25,000। तो सिचुएशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, सिचुएशन बी, यहाँ पर भी यही बनेगा सिचुएशन ए, सिचुएशन बी। ओके, अब इसके बाद क्या कर देना है बताओ, अब पर्टिकुलर्स। ठीक है, अब क्या देखो हमें कंट्रीब्यूशन पता चल गया ना, पर यूनिट कितना है, तो पहले कर लेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा देखो 10,000 इसकी क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और एक्चुअल कितना बन रहा है 60%। 60% आएगा और जो आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हुए 10 क्या है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, तो अब क्या करेंगे इसमें 10,000 इंटू में 60%, उसका करो 10,000 कितना आएगा 60,000। ओके, इसमें भी 60,000 ही रहेगा। दोनों सिचुएशन के लिए, दोनों प्लान के लिए जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो सेम ही रहेगा। ओके, सिर्फ चेंज किसमें, फिक्स कॉस्ट में और किसमें, डेट पे जो इंटरेस्ट है उसका। ओके, तो अब क्या देखो, अब इसमें से लेस क्या करें, कंट्रीब्यूशन में क्या लेस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। कौन सी फिक्स कॉस्ट करते हैं बताओ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है 20,000 है, 20,000 यहाँ पर भी कर दो 25। ओके, अब यहाँ पर कितना है 20,000 यहाँ पर भी रहेगा और 25,000 यहाँ पर भी रहेगा। अब इसके बाद क्या देखो, अब इसके बाद क्या आता है EBIT। EBIT आता है, EBIT कितना आएगा देखो 40,000, इसमें आएगा 35,000, 40,000, 35,000। अब इसमें से लेस क्या करेंगे बताओ जल्दी से, अब लेस करेंगे इंटरेस्ट। लेस करो इंटरेस्ट, देखो एक्स और वाई में कितना डेट है, उसमें 40,000 डेट है और डेट और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। तो 40,000 उसका 12% करोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 4,800। ठीक है, इसका भी आएगा 4,800। सिर्फ फर्क इसमें अलग अलग क्या है फिक्स कॉस्ट, इसलिए हमें दो अलग अलग सिचुएशन लेनी पड़ रही है। ओके, अब इसमें देखो, अब इसमें कितना आएगा देखो, इसमें 10,000 है, 10,000 का करो 12% कितना आएगा 1200, 1200। तो ये क्या आ गया
इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब इंटरेस्ट के बाद अब क्या करते हैं, इसमें से माइनस, बताओ जल्दी से। इसे इंटरेस्ट जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईबीटी, ईबीटी आएगा। अब ईबीटी आएगा 40,000, उसमें से 48 का माइनस करोगे तो कितना आएगा, 40,000 माइनस में 48 तो ये आएगा 35,200। और 35,000 में से 4800 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4,800 माइनस करोगे तो आएगा 3,200। ओके, अब क्या देखो 60, ये कितना है 40,000 में से 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 38,800। सेम इसका भी करो, 35,000 का 1200, 33,800। ओके, अब क्या करना है बताओ। अब ईबीटी भी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, ओके, और ईबीआईटी भी आ गया और ईबीटी भी आ गया। अब यहाँ पर क्या है देखो, हमें ये तो चीज चाहिए, ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए और ईबीआईटी चाहिए, और फाइनेंशियल लीवरेज के लिए क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए और ईबीटी चाहिए। आ गया ना। अब हम करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करेंगे और बताओ क्या करेंगे उसके बाद, फाइनेंशियल लीवरेज। देखो आप डालो यहाँ पर हेडिंग ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, सी अपॉन में ईबीआईटी, सी फॉर कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो करो जल्दी से, कंट्रीब्यूशन कितना है देखो, कंट्रीब्यूशन है 60,000 और इसमें ईबीआईटी कितना है देखो 40,000। ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 और इसमें देखो 60,000 डिवाइड बाय करो कितना, 35,000 ईबीआईटी। इसमें आया है 1.71। अब इसका करो 60, इसका ये तो सेम ही आएगा, और यहाँ पर देखो 1.71, ये भी सेम ही आएगा। ओके, अब सिर्फ चेंज किसमें आएगा, फाइनेंशियल लीवरेज में आएगा, DFL। इसका फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। अब देखो ईबीआईटी 40,000 डिवाइड बाय 35,200, ये आ रहा है 1.36 टाइम्स, ये टाइम्स में है, टाइम्स। अब ऐसा करो 35,000 डिवाइड बाय 30,200, ये आ रहा है 1.16 टाइम्स। अब इसका करो 40,000 डिवाइड बाय 38,800, ये आ रहा है 1.03 टाइम्स। 35,000 डिवाइड बाय 33,000 डिवाइड बाय 3,800, ये आ रहा है 1.03, 3 की जगह 4 कर दो, टाइम्स टाइम। ओके, ये है आपका ऑपरेटिंग लीवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लीवरेज, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन है कि हम क्या ये प्लान्स, कब हम ये प्लान्स डिसाइड कर रहे हैं, बताओ, डिसीजन लेने से पहले या डिसीजन लेने के बाद। ये हम डिसीजन लेने से पहले कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि प्लान, तो हमारे पास 2 प्लान है, अब इसमें से कौन सा अच्छा है। तो हम डिसीजन लेने से पहले हम ये करें, मेजर करें कौन सा प्लान अच्छा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बताना है अपने क्लाइंट को कि ये प्लान आपको लेना चाहिए, इसमें आपको कम रिस्क भी है और रिटर्न भी सही होगा इसमें। ओके, तो इसमें बताओ
किस कौन सा तुम रिकमेंड करोगे इसमें, विच इज मोर बेनिफिशियल, देखो जल्दी से, जिसमें कम क्या होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज जिसमें कम होगा वही हम क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। तो देखो ये वाला प्लान देखो, एक्स एम में देखो, एक्स एम में प्लान सिचुएशन ए, ये वाला बेटर है। देखो इसमें 1.5 टाइम ऑपरेटिंग लीवरेज है और इसमें वो भी देखो क्या, इसका फाइनेंशियल लीवरेज भी 1.03 टाइम है। और इसमें देखोगे इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज तो बराबर है, बट इसमें फाइनेंशियल लीवरेज क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है। तो ये सबसे बेटर यही है सब में से देखो तो, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये वाला प्लान अडोप्ट करना चाहिए कंपनी को, ओके। इसमें रिस्क कम है। सो अब क्या करो, वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से, लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो इन सभी को अच्छे से करना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है अच्छे से, ये ध्यान रखना है, ओके। तो इसमें देखो क्या लिखा है, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2017। 2017 मार्च की क्या बैलेंस शीट गिवन है, इसमें क्या लिखा है देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10% ईच है, 40 लाख है इसकी वैल्यू। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, 15% डिवेंचर गिवन है यहाँ पर, ओके। 15% डिवेंचर गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। अब क्या लिखा है देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है देखो, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। अब जो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला, तो इंटरेस्ट कहां पर होगा, वो बैलेंस शीट में गिवन है ना, डिवेंचर 15% के, तो वो क्या आ जाएगा, वो इंटरेस्ट कौन सा है, फाइनेंस कराने, जो फाइनेंस से हमने फंड लिया उसका इंटरेस्ट है वो, ओके। अब उसके बाद देखो क्या लिखा, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कितनी गिवन है, 70%। अभी 70% किसका होगा, सेल का होगा, ओके। जब भी गिवन हो क्या क्वेश्चन, वेरिएबल ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट रेशियो, इट मीन्स वो 70% किसका है, सेल्स का, वो सेल्स का निकालना है, किसका लेना है, सेल्स का। और क्या लिखा, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, 2.5, ओके। और इनकम टैक्स रेट कितना है, 30%। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो क्या क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है अर्निंग पर सेल निकालना है, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज, 4 चीज निकालनी है। अब देखो यहाँ पर सेल कैसे निकालोगे, बताओ जल्दी से, कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे सेल को, जल्दी से बताओ। एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग सेल? इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर देखो क्या दिया है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो उससे हम क्या निकालेंगे, सेल्स पहले कैलकुलेट करेंगे। अब टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला तो बता सकते हो, क्या बताओ जल्दी से, नहीं पता है वो भी, जल्दी बताओ। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सेल्स अपॉन में टोटल असेट्स, ओके। तो क्या हो जाएगा, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। तो अब देखो पहले हमें सेल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद क्या, फिर उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बना देंगे, क्योंकि हमें पहले क्या सेल्स की जरूरत है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो पता ही है किसका निकालना है, सेल्स का निकालना है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, 15% डिवेंचर है, ओके। और इनकम टैक्स रेट भी है, तो हमें अर्निंग पर सेल निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें आंसर लिखो, कैलकुलेशन, सेल्स और टोटल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला इसका बताओ जल्दी से, इसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन में टोटल असेट्स। अब यहां पर देखो
रेशियो गिवन है और टोटल सेल्स और टोटल असेट्स भी निकल जाएगी। इसकी असेट साइड देखो, टोटल असेट्स कितनी है उसे क्या कर लो, एड बैक कर लो, इसमें ऐड कर लो, टोटल कर लो। टोटल है 1 करोड़ 60 लाख। तो क्या आ जाएगा देखो, क्या करोगे, 2.5 है इसका रेशियो। ओके, अब सेल्स निकालनी है हमें और अपॉन में क्या करोगे, इसके अपॉन में करोगे 1 करोड़ 60 लाख। क्या है, 1 करोड़ 60 लाख है इसकी टोटल असेट्स। हो गया। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर जल्दी से बताओ, यहाँ पर आ जाएगी इसकी टोटल सेल। वो कितनी है, 40, इट मीन 4 करोड़ सेल्स निकल गई ना। अब सेल्स जब निकल गई है तो अब इसके थ्रू क्या निकाल देंगे हम, इसके थ्रू अब इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट तो आती है ना बनानी, इनकम स्टेटमेंट। इसे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे, ध्यान रखना है, वर्किंग नोट में बनाना है, फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ये प्रॉपर बनाना है आपको, नंबर तभी मिलेंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले पर्टिकुलर आएगा अमाउंट, आज राइटिंग सही नहीं आ रही, क्या बात है। सेल्स ये है 4 करोड़। वेरिएबल कॉस्ट कितनी जाएगी बताओ, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी इसकी 70% फॉर एस फॉर सेल। 7 4 जा 28, इट मीन 2 करोड़ 80 लाख। आ गया ना। अब क्या आएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, कैसे निकालोगे कॉन्ट्रीब्यूशन, जल्दी से बताओ। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे 4 करोड़ माइनस में 2 करोड़ 80 लाख, यह आ जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। अब क्या लेस करोगे बताओ, अब करेंगे हम लेस इंटरेस्ट, नहीं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। पहले ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देखो कितनी गिवन है इसमें, नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितनी है, 32 लाख। अब क्या आएगा, ईबीआईटी 1 करोड़ 20 लाख माइनस 32 लाख, क्या आएगा 88 लाख। ओके, अब इसमें से लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो किसका आएगा, देखो बैलेंस शीट में देखो क्या लिखा है, 15% डिवेंचर और कितना है 15% किस पर, 80 लाख। 80 लाख फंड है ना, किसके थ्रू रेज किया है, डिवेंचर के थ्रू। तो 80 लाख का 15% निकालो, कितना आएगा 18 लाख, उसका 15% करोगे तो 12 लाख, 12 लाख। तो करो 88 लाख में से माइनस कर दो, ये आएगा 76 लाख। ठीक है, आगे बताओ जल्दी से, ईबीटी। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, अब लेस करेंगे इसमें से टैक्स एट द रेट 30%। कितना आएगा, 22,80,000। 76 लाख का 22,80,000 कितना आएगा, 53,20,000 ये आएगा। पैट, इसे पैट भी कह सकते हैं, और ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, पैट अर्निंग आफ्टर टैक्स ये आ गया। हमें इनकम स्टेटमेंट भी बना लें यहाँ पर। ओके, सेल्स से वेरिएबल कॉस्ट मैच करके कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट मैच किया तो ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी से लेस कर दिया इंटरेस्ट, तो ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दिया, अर्निंग बिफोर टैक्स
परसेंटेज टैक्स मैच कर दिया तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमें क्या बोलना है यहाँ पर, पहले निकालना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करो, पहले देखो हमें निकालना है कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ईपीएस निकालना है तो पहले हम ईपीएस के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच कितने के हैं, 40 लाख के। 40 लाख के ना, टोटल 40 लाख फंड रेज किया है और उसमें कितने ईच कितने के, 10 रुपीज पर ईच है। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 40,000। इट मीन्स 4 लाख नॉट 40,000। ओके, 4 लाख नंबर ऑफ शेयर आ गए। अब इसको क्या करना है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, ईपीएस निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, EAT और पैट, उसमें डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आएगा देखो, अर्निंग पर शेयर कितना है, 53,20,000, 53,20,000 और 4 लाख से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 53,20,000 डिवाइड बाई 4 लाख, ये आ गया 13.30 ईपीएस। रुपीस है ये, रुपीस इतना, मतलब एक शेयर पर कितने का प्रॉफिट होगा, एक शेयर पर होगा 13 रुपए 30 पैसे का। ओके, इट मीन्स ये है कि एक शेयर पर कितना है, इस साल कितना प्रॉफिट होगा, अर्निंग पर शेयर कितना होगा, 13 रुपए 30 पैसे का। ओके, अर्निंग पर शेयर। अब दूसरा क्या बोला है, डोल निकालना है। डोल का फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, डोल, इसमें सीधा लिखना है कैलकुलेशन ऑफ डोल। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां सीधा लिखना है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, वहां डोल नहीं चलेगा, शॉर्ट में नहीं लिखना। ओके, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन में क्या आ जाएगा, EBIT। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया था देखो, 1,20,00,000 और EBIT कितना है, 88 लाख। कितना हो गया, 1,20,00,000 डिवाइड बाई 88 लाख, ये आया है 1.36 टाइम। अब ऐसे ही क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या है बताओ जल्दी से, EBIT अपॉन में EBT। अब निकाल दो इसे, तो क्या करना है देखो, EBIT कितना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, कितना है, 88 लाख, और EBT कितना है देखो, EBT है 76 लाख। कर लो, 88 लाख डिवाइड बाय 76 लाख, ये आ रहा है 1.16 टाइम्स। अब डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है, 3 ये 4th डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज। इसका फॉर्मूला क्या है, क्या करोगे देखो, DOL इंटू में DFL मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड एवरेज 1.36 टाइम इंटू में 1.16, 1.36 इंटू में 1.16 करोगे, ये आएगा 1.58 टाइम। ओके, तो ये था। अब क्या करना है देखो, इनकी 2-3 बार प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको भी, ये समझ लेना कि आपने अगर प्रैक्टिस की नहीं तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता है।
आएगा भी नहीं आपको। जब एग्जाम में बैठोगे तो दिमाग से उतर जाएगा सब कुछ, कोई कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वो घुमा फिरा के, आपको डायरेक्ट थोड़ी ना हर चीज दे देंगे वो, तुम्हें भी तो वो तुम्हारा भी तो माइंड देखेंगे, तुम्हें चेक करेंगे ना, तुम्हें आता भी है, दिमाग आता है चलाना कि नहीं आता है तुम्हें। ओके, वीडियो पॉज करो, अब लिखो इसे, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। ओके, तो जल्दी करो, इसे भी लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसमें। अ कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। अब इसमें लिखा है लायबिलिटी बैलेंस शीट गिवन है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10 रुपीज ईच, और रिजर्व डिवेंचर 15%। ओके, फिक्स असेट्स और करंट असेट्स। अब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा है। द एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज अंडर द फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट क्या है 28 लाख रुपीज। यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है पर एनम कितनी है वो 28 लाख। इट मीन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिवन है। ओके, इसमें भी देखो क्या है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर है 16%, कितना 60% है, 60% ऑफ सेल। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालनी है 60% ऑफ सेल का निकालना है। ओके, अब इसके बाद देखा टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना 2.5, इनकम टैक्स रेट 30%। अब यहाँ पर देखो सेम वैसे ही है बिल्कुल जैसा मैंने अभी कराया था क्वेश्चन, बिल्कुल उसी की कॉपी है समझ लो, सिर्फ इसमें अमाउंट चेंज है और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ये क्वेश्चन तुम्हें स्वयं खुद करना है। ओके, ये एज इट इज बिल्कुल उसकी कॉपी है समझ लो क्वेश्चन की, जो अभी प्रीवियस वाला किया था। तो इसमें क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें इसमें क्या क्या निकालना है, देखो इसमें आपको निकालना है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। टैक्स रेट का मतलब ये है कि ईपीएस भी निकालना पड़ेगा। ओके, और डोल निकालना है, डोल के बाद और क्या है डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और आपको निकालना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। ये चारों आपको कैलकुलेट करने हैं इसमें। ओके, और अभी करने हैं बिल्कुल, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि मैं बाद में कर लूंगा, कहीं आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर लग जाओ, जब तक थोड़ा मैं मैसेज देख लूँ, स्टेटस देख लूँ। ओके, ऐसा नहीं करना है, अभी करना है, नहीं तो रोटेशन टूट जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। और क्या करना है, अब देखो अब इसमें क्या लिखा है टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, किस लिए की बने यहाँ सेल कैलकुलेट करने के लिए। मैं सेल कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। ओके, टोटल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है सेल्स अपॉन में टोटल असेट। टोटल असेट मीन जो जितनी भी जहां पर देखो फिक्स असेट और करंट असेट को प्लस कर दोगे तो क्या जाएगा टोटल असेट आ जाएगा। ओके, और तुम्हें रेशियो तो गिवन पता ही है, तो सेल्स और यहाँ पर कितना है 4 नहीं 48 लाख, 48 लाख 48 लाख, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, $48 लाख इंटू में 2.5 यार 1,20,00,000। $1,20,00,000 क्या यहाँ पर सेल्स निकल के आ रही है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब सेल्स पता चलेगी ना, अब वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं 60% ऑफ सेल का निकालना है, तो उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी में सेंटेंस माइनस करोगे तो ईबीटी आ जाएगा, उसमें से टैक्स डिडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा ईएटी और पैट। और फिर उसके बाद ये इनका फॉर्मूला ही पता ही अभी आपने किया है। ओके, तो अब इससे आप खुद करोगे, सब कुछ तो मैंने बता ही दिया है, तो मैं सिर्फ सोल्व करके दिखा देना है। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। हम यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन कवर कर लेंगे, किस टाइप के एग्जामिनेशन में
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो सीए इंटर हो या सीएमए इंटर हो या सीएस एग्जीक्यूटिव हो। ओके, अब जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ना ये सब मैच करेंगे। आप देखो अपने स्टडी मेट में देखना सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो सारे आपको करने लेना, रिवीजन कर लेंगे उन सबकी। ओके, so I think it is enough for today. In next class we will continue Libre. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.